हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल का यूज क्या होता है। एमएस एक्सेल का यूज कोई भी डाटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल के लिए आपको कोई भी सैलरी निकालनी है, अटेंडेंस, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की अप्लाई करती हूँ, कंट्रोल ऑल्ट ई। जैसे कुछ सेकंड्स में यहाँ पे वेट करती हूँ तो मेरा एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक्स है, लेकिन हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। तो हम एक्सेल स्टार्ट करने से पहले ये ट्रिक्स हम एक बार अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की कोई भी शॉर्टकट बनाना है, जैसे आपको टैली का बनाना है, आपको वर्ड का बनाना है, आपको पावर पॉइंट का बनाना है, तो वो चीज आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पावर पॉइंट अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, ये आ रहा है मेरा पावर पॉइंट। जैसे मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कर्सर आया मेरा, राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्टकट की शो कर रहा है, क्लिक करेंगे। बैकस्पेस नहीं होगा, जैसे मैंने पावर पॉइंट को बनाना है कंट्रोल ऑल्ट टी, सॉरी यहाँ पे हम बनाएंगे पी के नाम से। यानी कि हमें यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट टैली ओपन क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने ये जो टी की शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखी थी। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार क्विट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट पी मैंने यहाँ पे यूज किया है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ अप्लाई, देन कंटिन्यू एंड ओके। इसको मैंने क्लोज किया यहाँ से। एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट पी, पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने एक्सेल की शॉर्टकट की अप्लाई की थी। तो वापस स्टार्ट करते हैं हमारा एमएस एक्सेल जो हमने ओपन कर रखा है यहाँ पे। देखिएगा, ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे टॉप पे क्या लिखा है, बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट मींस आपका एमएस एक्सेल है। बुक टू बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर जो होता है वो इसको नेम प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे हमारी सेव की हुई फाइल का नाम आएगा। कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव करते हैं, जिस भी नाम से आप डालना चाहते हैं। ओके, मैंने लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाला है, इसको सेव करते हैं। देखिएगा आपका नेम चेंज हो जाता है। सेकंड आती है आपकी मेनू बार, जिसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है वो अपना एक मेनू देता है कि हमारे ये फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब नॉर्मल बात है कि हम डाटा इसका यूज क्यों करते हैं? डाटा प्रेजेंट करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या होगा कि यहाँ पे एक लिस्ट रेडी करनी होगी, मेरे को एक रिकॉर्ड बनाना है। तो जैसे कि मेरे को बनाना है यहाँ पे नेम, एक नेम का कॉलम मेरे को चाहिए होता है। साथ में मैं क्लास भी मेंटेन करना चाहती हूँ। मैं एक कर लेते हैं, हम एक रिजल्ट रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैथ्स का है, कोई स्टूडेंट है, हमारे एसएस है हमारा, हिंदी मैंने यहाँ पे डाला, इंग्लिश में डाल देती हूँ, एंड जीके अगर आप डालना चाहते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने किया टोटल। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि कॉलम और रो क्या होती है। अब हमें कई बार पता नहीं होता कि रो क्या होती है। हम कॉलम को रो बोलते हैं, रो को कॉलम बोलते हैं। अब ये देखो, जो सेल क्या होती है, जो आपका रो और कॉलम को बना करके एक बॉक्स बन रहा है। देखो ये वाला जो बॉक्स आपका बन रहा है, जो ब्लैक बॉर्डर के अंदर, ये हमारी सेल है। अब ये सेल यहाँ से डी वाली आ रही है और यहाँ पे 6 वाली, यानी कि सेल क्या है, D6 है। पहले कॉलम नेम आता है, उसके बाद आपका रो का आता है D6। यहाँ पे आपको देखेगा नेम बॉक्स में, जहां पे भी आपका कर्सर मूव करेगा ना, वहां पे आपको ये बता देगा कि आपको किस सेल के अंदर आपका कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है ना? ये आपकी जो FX बार है, ये हमारी फार्मूला बार होती है। ठीक है ना? यानी कि जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो यहाँ पे हमें बताएगा। हम कोई फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, सिंपल टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, तो वही हमें बताएगा। ठीक है, तो उसके बाद वही जो सेल 1 2 3 को इंडिकेट करे, यानी कि 1 2 3 4 5 जब आपका आता है, वो सेल आपकी रो होती है। यानी कि जो हॉरिजेंटल में होती है वो क्या होती है, हमारी रो। जो साइड हमारी एबीसी को इंडिकेट कर रही है, इट मीन पहचान करवाती है, एबीसी आपका डी आगे तक जाता है, तो होती है हमारी कॉलम। हम बात करते हैं कि टोटल कितनी होती है, टोटल चेक भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल राइट आप यूज कर सकते हो, आपका डायरेक्ट जंप कर जाएगा। XFD जो हम काउंटिंग में हम बोल सकते हैं कि 16,384 कुछ समथिंग होता है। ये आपको करेक्टली नहीं मिल पा रहा है आपका, या फिर अगर आप कभी भी एग्जाम आप देते हो,
वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो वहां पे अगर आपका 16,300 से ऊपर आए, जैसे सी भी डाल देते, कुछ भी अगर 300 से ऊपर है, इट मीन आपका वो कॉलम है टोटल। अब हम बात करते हैं कि टोटल रो कितनी होती है। तो उसके बाद मैंने डाउन एरो की यूज किया, नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की यूज कीजिएगा, आपका 10,48,576 आपका रो होता है। यानी कि आप वन टाइम में एक शीट के अंदर इतना सारा डाटा मेंटेन कर सकते हो। अब बार बार आप पेज स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप नेम बॉक्स के अंदर सिंपल डालिएगा A1, आप डायरेक्ट एक कॉलम 1 आपका रो के अंदर जंप कर जाएंगे। कहीं से भी कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे XFD डाल दिया, क्योंकि लास्ट हमारी कॉलम यहीं तक होती है। यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये देखोगा 3,456 पे डाला, एंटर की प्रेस कीजिएगा, आपका सेम वहीं पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है नेम, जैसे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, जैसे ABC डालना चाहती हूँ, BCD जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। ओके, क्लास। अब हम बात करते हैं, जैसे मेरा जो सभी जो डाटा है मेरा 12th क्लास का है, मैंने 12th किया। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 12th है भाई, चलो भाई मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, आगे 12th आएगा। लेकिन 12th के बाद क्या आता है, 13, 14, कुछ इस टाइप से। लेकिन मेरे को सेकंड भी चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार फिर से बताना पड़ेगा कि मेरे को इसके अंदर गैप नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता है इसके अंदर। तो मैंने इसको ये वाला किया है आपका, और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, साथ में आता है अपना मैथ्स, यानी कि सब्जेक्ट है भाई। हम एक प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं यहाँ पे। अगर हमारा रियल डाटा तो हमें खुद से मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस सेट हम यूज करते हैं यहाँ पे। हमने वर्ड के अंदर भी यूज किया था, एक फार्मूला यूज किया था, एक पैराग्राफ आ गया था, क्योंकि MS वर्ड एक वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, लेकिन एक्सेल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हुआ हमारा। यहाँ पे भाई कोई भी रैंडमली वैल्यू आ जाए तो उसके लिए एक रैंड बिटवीन, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया है। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन आना जरूरी है। अगर इक्वल का साइन नहीं आता तो टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। फार्मूला में कन्वर्ट कब होगा, जब वहां पे इक्वल का साइन आ जाएगा। रैंड बिटवीन मैंने क्या, यहाँ पे टैब की यूज करेंगे हम। बच्चे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, टाइम कंज्यूम करने के लिए हम यहाँ पे टैब यूज करेंगे। ओके, अब बोलते हैं कि बॉटम, हर एक फार्मूलाज अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि इसमें क्या आपको मेंशन करना है। यहाँ पे बॉटम इट मीन्स हमें पता है कि रैंड बिटवीन क्या है, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम। बॉटम इट मीन्स कम से कम कितना वैल्यू लेना चाहते हैं। मैंने डाला यहाँ पे 50, कम से कम 50 तो आना चाहिए, कोमा लगाएंगे। अब बोलते टॉप मैक्सिमम, अब हम एग्जाम पैटर्न रेडी कर रहे हैं तो क्या होगा, 100 का, मैक्सिमम 100 का आ जाता आपका। 100 का मैंने यहाँ पे डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर मैंने एंटर किया तो सिंगल सेल के अंदर आता है, लेकिन मेरे को मल्टीपल सेल्स के अंदर चाहिए, तो मेरे को कंट्रोल एंटर यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल सेल के अंदर वैल्यू चाहिए तो कंट्रोल के साथ एंटर की यूज करेंगे। अब मेरे को इन सब का, जैसे A नाम का बच्चा है, सभी के नंबर आ गए यहाँ पे। अब मेरे को टोटल करना है, टोटल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सम। ठीक है, टैब की यूज किया। अब मैं यहाँ पे माउस यूज नहीं करूंगी, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देखो, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक बार क्लिक कर लेते। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ की यूज कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसमें, इसलिए ये वाली चीज आपकी ऐसे आ रही है। देखिएगा यहाँ पे ना बार बार वैल्यू चेंज हो रही है आपकी। सम किया मैंने, ब्रैकेट को स्टार्ट किया है, यहाँ से देखेंगे। अब हम एक बार किया, ब्रैकेट क्लोज, ध्यान देना, एक बार एंटर की प्रेस करते आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ऐसे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड गड़बड़ में हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट चेंज ना हो, हम चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाए। तो जो हमने रैंडमली वैल्यू ली थी, हाँ जी, यहाँ पे देखो रैंड बिटवीन शो कर रहा है, इट मीन इस पे कौन सी एप्लीकेशन लगी, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, तो बता दिया इन्होंने। सिलेक्ट, कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट के अंदर, पेस्ट वैल्यू कर देंगे, जो हमारा फार्मूला उसको वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे। कई बार हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, पेस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू सर्च करेंगे, वैल्यू शो कर रहा है,
देन ओके एंड आपका ओके। अब चेक करते एक बार, हमारा कोई भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। हम खुद से चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे खुद से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऊपर मेरे को थोड़ा सा लिखना है कि स्टूडेंट लिस्ट है या अपने स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिएगा, ऊपर जगह चाहिएगी लिखने के लिए। अब मेरे को रो इंसर्ट करनी होगी या कॉलम, यहाँ पे मेरे को रो इंसर्ट कर, क्योंकि मेरे को हॉरिजेंटल में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहां से हम करेंगे इंसर्ट शीट रो, क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट लिस्ट, डन, एंटर की प्रेस किया। अब जो स्टूडेंट लिस्ट है ये मेरे को कहां पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, हम यहां से क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं ज्यादातर, लेकिन ये तो सेल की, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मल्टीपल सेल्स की उस सेंटर में चाहिए पूरी टेबल के अंदर, तो हम यहाँ पे करेंगे मर्ज एंड सेंटर, यानी कि मर्ज कर देना, एक बना देना। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर हुआ। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया है। कलर आप करना चाहे तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, बोल्ड इटैलिक, सेम हम वर्ड के अंदर ये चीज प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी हेडिंग है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइज इंक्रीज कर लेते हैं एक बार। अब ये देखिएगा, अब तो सिर्फ हमारे एक ही सेल के अंदर आ रहा है, एक बार बड़ा कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे नेम आपका सेल के नीचे गया है, आपका क्लास भी जा रहा है। एक होता है कि हम सिंगल डबल क्लिक पे कर दे, इससे क्या होता है कि जो नीचे वाला भी वो भी साइज हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नीचे वाला भी साइज इंक्रीज हो, सिर्फ मेरा हेडिंग का साइज इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, जो हमारा हेडिंग वाली है इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे करेंगे व्रैप टेक्स्ट, यानी कि व्रैप यानी कि उस टेक्स्ट को तोड़ के लिख देता है ये देखिएगा। कुछ थोड़ा सा अगर आप स्पेस करना चाहे, कुछ इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, या फिर आप कुछ टेक्स्ट को इस टाइप से आप यूज कीजिएगा। ये देखिए, जैसे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल में इसको लिखना चाहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अब बात आती है, मैं वापस एक बार सिंपल टेक्स्ट में आ जाते हैं हम। ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो लेकिन मेरा जो डाटा था ना वो हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना था, या फिर यहाँ पे मेरे को बीच में लिखना है, फादर नेम लिखना है, तो यहाँ पे मैं फादर नेम का एक कॉलम बना देती हूँ। ओके, अब मैंने फादर नेम लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये मेरे को शिफ्ट करना है डाटा, कुछ लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, यानी कि जो मैथ्स के बाद हमारा आएगा, पहले नेम क्लास, फिर फादर नेम आएगा आपका, फिर आपका इंग्लिश का आएगा। तो उसके लिए हम एक बार थोड़ा सा कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इंसर्ट कर लेती हूँ एक रो, उसमें हमें बताना होगा कि कौन सा किस नंबर पे चाहिए। फर्स्ट पे मेरे को चाहिए नेम, सेकंड पे चाहिए मेरे को फादर नेम, ठीक है, थर्ड पे चाहिए मेरे को क्लास, फोर्थ पे चाहिए मेरे को हिंदी, फिफ्थ पे चाहिए मेरे को जीके, एंड सिक्स पे इंग्लिश, और सेवंथ पे एसएस, और एट्थ पे, और ये हमारा 9, और ये वाला हमारा आ चुका है। अब ये वाला हमारा डाटा तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन इसको शिफ्ट कैसे करेंगे। अब इस एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट किया, उसके बाद जाना है आपको, सॉर्ट एंड फिटर होता है आपका, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम कस्टम सॉर्ट, क्लिक किया, ये हमारा पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे हम जाते हैं ऑप्शन पे, यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट टू राइट क्लिक, ओके। यहाँ पे जो सॉर्ट बाय किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, रो 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो 1 2 3 हमने कहाँ लिखा है, रो 2 के अंदर, क्लिक करेंगे, देन ओके। एक बार आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो डाटा शिफ्ट किया था वैसे के वैसे ही है। समझ आया डाटा सॉर्ट कैसे करते हैं। अब होता है कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे करते हैं, कि भाई स्टूडेंट जो उनका मिनिमम कितना आया है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू MIN, मिन यूज करते हैं, सिलेक्ट हम करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैंने की यूज किया है,
ये देखिएगा एंटर, सब कहा जाता है। अब बात आती है कि हम मिनिमम मैक्सिमम इजी टू निकाल लेते हैं, लेकिन बात आती है कि हम परसेंटेज कैसे निकाले या ग्रेड कैसे निकाले। कंफ्यूज यही हो जाता है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना होता है इक्वल्स का साइन लगाएंगे, टोटल मार्क्स आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको करना होता है 100। लेकिन हमें 100 ही क्यों करना होता है? क्योंकि हमें ये 3 डिजिट्स में मैक्सिमम हमारा 100 तक जाता है। अगर हमारा 1000 के अकॉर्डिंग हो तो, अगर आपका 2000 का होगा तो यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा। डिवाइड बाय में करेंगे हम, यहाँ पे कितना करेंगे डिवाइड में, हमारे सब्जेक्ट चेक करेंगे अब कितना है आपका 1 2 3 4 5, इट मीन 500। मैंने यहाँ पे डाल दिया 500, देन एंटर की प्रेस। 80.6 आ गया आपका। सभी का निकालना है, सिंपल आप डबल क्लिक कर देंगे, वही फार्मूला आपको कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेड का। यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है, एक छोटा सा फॉर्मूला जो होता है बस उसी को बढ़ाना पड़ता है। छोटा सा ध्यान देंगे कैसे, इफ लगाएंगे। इफ की कोई कंडीशन होती है कि यदि ये है तो ये वाला आ जाए, ये है तो ये आ जाए, कुछ इस टाइप से। इफ यानी कि मेरी परसेंटेज अगर ग्रेटर है किसके, अगर 90 के, कोई 90 के नहीं है ना, कोई नहीं, अगर मान लेते अगर मेरी कोई भी वैल्यू अगर 90 के ग्रेटर है तो कोमाज उसके लिए मेरी आएगी ए ग्रेड। ठीक है, फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। इफ यदि मेरी वैल्यू जो मेरी परसेंटेज है ग्रेटर है 85, यहाँ पे डाल देते 80 के। अगर मेरी वैल्यू जो परसेंटेज है 80 के ग्रेटर है यानी कि 80 से ऊपर है तो उसके लिए आ जाए मेरे लिए इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे हम बी, अगर 80 से ऊपर वाले हैं तो। फिर से कोमा इफ स्टार्ट किया मैंने। अब मैं बार बार जितनी भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं बार बार आप रिपीट कर सकते हो। मेरी परसेंटेज अगर लेस देन है 80 के, छोटा सा लगाना चाहूंगी यहाँ पे मैं, तो वो आ जाए मेरा फेल। हम इतना ही करेंगे, कंडीशन में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इतना हो गया, ब्रैकेट क्लोज करते चलेंगे हम लास्ट तक, जब तक हमारा ब्लैक कर्सर ना आए। एंटर की प्रेस करेंगे, पोज ड्रॉ करते हैं। पोज आ रहा है भाई, यहाँ पे भाई 80 से नीचे वाला है। ये देखो, ये हमारा ना तो 80 से ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है। ठीक है ना, और हमें कंडीशन कुछ इस टाइप से डालनी थी, या फिर हम डालें यहाँ पे 85, इसको चेंज करते हैं। एक बार देखो फेल है सभी, क्योंकि 80 से सब नीचे वाले हैं। एक बार फिर से कंडीशन चेंज करते हैं, थोड़ा सा डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पे अगर 80 से ऊपर वाले हैंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया 70, यहाँ पे डाल देते हैं 70 से है ना, यहाँ पे हम ग्रेटर ही रखते हैं अभी। अगर परसेंटेज हमारी है 80 से ऊपर वाली हो चुकी है ना, अगर 70 से ऊपर है तो ठीक है। ओके, तो उसके लिए आ जाए मेरा पास आएगा, सिर्फ पास लिख लेते हैं, मान लेते हैं। और उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया। इफ मेरी कंडीशन अगर ये है, अब आ जाएगा अगर मेरा 70 से नीचे है, आपका है ग्रेटर देन हो गया आपका 70 से नीचे का कर देते हैं अब हम। एक बार इनको हटा देती हूँ मैं। कितना आना चाहिए मेरा, यहाँ पे अब आ जाएगा फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास मैंने बंद किया है और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं एक बार। अलग से लिखा गया ना, ये वाला अलग से आ गया भाई आपका। यहाँ पे हमारा ये वाला नहीं लगा अपना, देखो। उसके बाद पास के बाद हमने ये यहाँ लगाना था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास। अब चेक करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास आ गए, यहाँ पे सिंगल आना चाहिए था, एंटर। अब छोटी सी और मिस्टेक है,
कोमा, ठीक है, एंटर। आ गया आपका। अब चेक करते हैं, सभी पास हैं, फेल हमारे 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, बहुत सारे टैब्स आते हैं, हमारे बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, हम कैसे क्या मॉडिफाई करते हैं। तो वही मान लीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ईयर का निकालना चाहते हैं, आते हैं आपको निकालने। मान लीजिए कि हमारी करंट डेट है, मेरे को यहाँ पे डेट मेंशन करना है, लेकिन मेरे को उसका फॉर्मेट नहीं पता कि आपका पहले मंथ आएगा, डे आएगा, ईयर आएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डेट टैब की यूज करते हैं। अब ईयर, जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे लिखा, ईयर 2000 लिखा है मैंने, कोमा 6/12, ये था मेरा डेट, एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, अब आज की डेट निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा, टुडे हम यूज करते हैं, तो इक्वल टू लगाना ना भूले, एंटर। ओके, अब मैं इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने लगाया यहाँ पे डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी जो लास्ट डेट थी हमारी उसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा, अब हमारी जो प्रेजेंट डेट है या फिर अभी वाली है आपकी, उसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज में वाई लगाएंगे, इट मीन हमें ईयर निकालने। अब हम सोच रहे होंगे ये O5 O7 क्या है, ये हमारी सेल रेंज है, ठीक है। एंटर की प्रेस किया, 25 ईयर्स, साथ में मैं चाहती हूँ कि 25 ईयर्स के बाद मंथ कितना हुआ, तो यहाँ पे मैंने वाई के साथ M, एंटर। 7, वाई को हटा दीजिए, टोटल मंथ आ जाएंगे, 307 आपके मंथ हो गए। मंथ के बाद दिन, ओके, टोटल डे निकालने हैं कि इतने सालों में कितने दिन होते हैं, तो ओनली डी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन उस दिन का हम डे चेक करना चाहते हैं कि डे कौन सा था, कई बार हम डे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लगा देंगे टेक्स्ट। ये है आपका, यहाँ पे आता है हमारा कोमास, इन्वर्टेड कोमास मैंने लगाया 4D, ब्रैकेट बंद, एंटर। मंडे, अगर हम यहीं पे क्लिक के ऊपर यहाँ पे अगर हम F2 यूज करेंगे तो हमारा एडिट हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3D लगाया कि 4 ही क्यों जरूरी है, एंटर की प्रेस करो, 3D में क्या हो जाएगा अपना, शॉर्ट में आ जाएगा, MON आ जाएगा। अगर आपने 4 लगाया तो MONDAY आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि हम अपनी सीट का नेम चेंज करना चाहते हैं, भाई मेरा सीट 1 पे ये वाला डाटा है, अब सीट 2 पे मैं कुछ और चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सीट 2 पे क्लिक, लेकिन मैं नेम डालना चाहती हूँ सीट के ऊपर, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उस सीट के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, यहां से करेंगे हम रीनेम। रीनेम जैसे मैंने डाल दिया स्टूडेंट डाटा, एंटर की प्रेस कीजिएगा, अब आपका रेडी हो गया। सेकंड में जो भी आप डालना चाहते हैं, सीट 3rd 4th जो भी आप लेना चाहते हैं, जितना इंसर्ट आप करना चाहते हैं, लेकिन अब की बार जो मेरा सीट 4 पे डाटा है वो डाटा मेरे को फर्स्ट में चाहिए, यानी कि सीट को मेरे को शिफ्ट करना है। जैसे हम पेज को अप डाउन कर लेते हैं आगे पीछे, तो यहाँ पे हम लेफ्ट बटन दबाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, देखो थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा और छोड़ देना, सीट 4 फिर स्टूडेंट डाटा 2, आप जैसे भी इसको शिफ्ट करना चाहते हैं आप अपना इजी टू शिफ्ट कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, एक बार हम पाइवेट टेबल को भी यूज कर लेते हैं, ये हमारी सीट है। पाइवेट टेबल का यूज क्या होता है कि आपको डाटा सोर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। इंसर्ट पे क्लिक किया, अब आता है कि प्राइवेट टेबल, पहले तो सबसे पहले हम अपना डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस टेबल के ऊपर आपको प्राइवेट यूज करना है। जैसे ये वाला मेरा एरिया है, क्लिक किया, प्राइवेट टेबल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे आते कि आपका न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट इट मीन आपको कोई भी नई सीट लेनी है, यहाँ पे साथ में आएगा आपका एग्जिस्टिंग कि आप इसी सीट पे कहीं पे भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे कर लेती हूँ। न्यू पे मैंने क्लिक किया, देन ओके, आ गई मेरी। यहाँ पे नेम आता है कि मैं नेम को मैंने किया कि सभी बच्चों के नेम आ जाए यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इंग्लिश के नंबर आए, यहाँ पे मैं इंग्लिश पे क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है।
टोटल आ जाए, सिर्फ ओनली टोटल आ गया आपका, ये चेक कर लीजिएगा। सब बच्चों के आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जो भी एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। अब जैसे आपने फादर नेम पे क्लिक किया है तो आप फादर नेम आ जाएंगे साथ में। आप किसके अंदर चाहते हैं, जैसे आपका ये आपका रो के अंदर ही आएगा, ये जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं हिंदी को यहाँ उठा लो एक बार, ये लो आपका हिंदी इधर आ जाएगा, ये आ गया। जैसे भी आप डाटा सोर्ट करना चाहते हैं आप इजी टू इसमें कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पाइवेट टेबल का यूज होता है डाटा सोर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डाटा अपना सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस डाटा के अंदर पाइवेट टेबल लगानी है। मैंने यहां से सिलेक्ट किया, मैंने यहां तक लिया, सिंपल पाइवेट टेबल पे क्लिक किया, न्यू वर्कशीट पे लिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लेते हैं एक बार, हम इसी के नीचे लेके दिखा देते हैं आपको। क्लिक किया, ओके, आ गया आपका पाइवेट टेबल। मैं सिर्फ नेम देखना चाहती हूँ, नेम मेरे सामने है। अब लेकिन इन बच्चों के सिर्फ मेरे को नेम टोटल ही चाहिए, ये मेरे टोटल आ गए। अब इन टोटल के साथ भी आपका भी टोटल आ जाता है। यहाँ पे आपकी सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप फादर नेम चेक करना चाहते हैं भाई, ये लो आप, लेकिन नेम नहीं देखना चाहते, सिर्फ फादर नेम शो करना चाहते हैं। क्लास आप लेना चाहते हैं लेकिन नेम जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग ही मेरा डाटा सॉर्ट होता है। और जीके है आपका, ये देखिएगा, आप सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आते कि आप प्रिंट कैसे निकालेंगे अपने डाटा का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हमारा प्रिंट नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। जैसे मेरे को इस डाटा का प्रिंट चाहिए, मेरे को यहां तक का चाहिए है 30 तक, ये वाला है। इसको मैं एक ये वाला और चाहिए मेरे को, एक बार फिर से करते हैं ट्राई, यहां तक का डाटा, और लास्ट मेरे को यहाँ पे 30 तक चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पेज लेआउट के अंदर गई, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट प्रिंट एरिया क्लिक किया, सेट क्लिक। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी, यहाँ पे कुछ डॉटेड बीच में आ रही है लाइन, इट मीन आपका प्रिंट यहीं तक निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे एक बार, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए। लेकिन ये क्या, ये तो हमारा साइड से कट हो गया, लेकिन मेरे को डाटा तो इसी के अंदर कंप्लीट चाहिए, एक ही सीट के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ छोटी सी एडिटिंग करनी होगी। तो वापस व्यू के अंदर जाते हैं आप, यहाँ पे आपका आ रहा है व्यू के अंदर वर्कबुक व्यू है, यहाँ पे जाएंगे हम पेज ब्रेक व्यू के अंदर, क्लिक करेंगे। अब ये देखो ओके किया, अब ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आपको ड्रॉ करना है जहां तक आपको डाटा चाहिए अपना, नीचे जहां तक लेके आना वहां तक करेंगे और वापस आप नॉर्मल पे आ जाएंगे। एक बार फिर से प्रीव्यू करते हैं हम, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, कंप्लीट आ गया ना आपका, समझ आया? लेकिन यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन भी चाहिए, जो हमारी सेल्स है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस पेज लेआउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ग्रिड लाइन है, क्लिक कर दो प्रिंट। एक बार फिर से चेक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिएगा, ओके। लेकिन हेडिंग भी चाहिए आपको साथ में 1 2 3 और एबीसी की, तो उसके लिए आपको फिर से आपको हेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। और यहां से एक बार हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं हमारा, ये चीज देखिएगा, हमारी 1 2 3 और ये वाली चीज आ गई है ना। ये अब आपका जो साइज है वो यहाँ वाला ये ब्लैंक आएगा, क्योंकि आपका 30 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपका साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, जैसा आप करना चाहे वो आप यूज कर सकते हो, ओके। प्रिंट निकालना आ गया आपको,